जय हिंद दोस्तों, आज संडे और सभी को इंतजार रहता है कि बोर्ड के ऊपर आज मैं ब्रीफ करने वाला हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओआरओपी पॉलिसी पर क्या रिपोर्ट है। आखिर ओआरओपी जब इंप्लीमेंट हुई उसके बाद उसमें क्या क्या बदलाव हुए, और बात करूंगा आखिर एरियर को लेकर। आपको एक चौंकाने वाली बात करूंगा कि क्या किस तरीके से एक साथ के बंदे को लाखों का फायदा होता है, लाखों का घाटा होता है। यानी पूरी डिटेल ओआरओपी 1, 2 और 3 जो कि बिल्कुल आपके सामने अगले महीने आपके खाते में आएगा, और उसकी भी चीजें लागू बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों पेंशनर्स 28 से 30 लाख है, हर एक को हर एक प्रकार की जानकारी नहीं होती है। आज आपको A to Z ओआरओपी की पॉलिसी से लगाकर पूरी जानकारी 2 भागों में दूंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले जैसे बोर्ड पे आप देख रहे हैं पीएम रिपोर्ट ऑन ओआरओपी पॉलिसी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक DSW पर ये बुकलेट निकाली, आपको मिल जाएगी कि इसकी वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी क्या है, क्यों लागू की, आगे इसका भविष्य क्या है, किस तरह रिवीजन होगा। सारी चीज एक एक चीज आराम से कवर करूंगा ताकि आप समझो कि वन रैंक वन पेंशन अब आपका अधिकार है, राइट है, इसके लिए आप लड़ सकते हो। अब मैं बात करूंगा इसका इंट्रोडक्शन, इसका पास्ट क्या रहा है, तीसरे वेतन आयोग में, चौथे में, 5वें में, 6वें में रक्षा समिति ने क्या बोला, कैबिनेट सेक्रेटरी रिपोर्ट, इंप्लीमेंट्स कैसे हुआ, ओआरओपी के फायदे क्या हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआरओपी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको ओआरओपी 3 कब से लागू, फायदा, एरियर, बदलाव और घोषणा, सारी चीजें बात करूंगा। ये टेबल है, आपको ओआरओपी 1 की है, सिपाही से कैप्टन तक की, ओआरओपी 2 है, फिर इसके बाद आपका 2.57 ये रिवीजन हुआ, और ओआरओपी 3 का प्रेडिक्टेड है। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप रिटायर्ड हो के आते हैं तो आपकी बेसिक पेंशन में कब कब बदलाव होता है। अब बेसिक पेंशन में बदलाव होगा हर 5 साल बाद, क्लियर है। और आपका जब वेतन लागू, वेतन आयोग के हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन बदलेगी। जैसा कि आपने देखा होगा शिस्त पे कमीशन में 1 जनवरी 2006 से बदला हुआ, फिर आपको ओआरओपी 1 के तहत 1 जुलाई 2014 को बदला हुआ, फिर 1 जनवरी 2016 से 7th पे सीपीसी का बदला हुआ, फिर आपने 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी 2 का बदलाव हुआ। अब 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 का बदलाव होगा, और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से आपको वेतन आयोग में आपका बेसिक पेंशन और पे का भी बदलाव होता है। तो आइए बात करते, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पॉलिसी है जो DSW की साइट से डाउनलोड किया है, इसके बारे में एक एक चीज पूरी कवर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री ने पहले की पेंशन नीति में अंतराल, ओआरओपी के इंप्लीमेंट के लिए पेंशन की गणना उनका पहले जो होता था, जब बंदा रिटायर होता था तो उसका वेतन ग्रेड से निकाली हुई इस तरह होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो लास्ट में जितना आपका पे ड्रॉ कर रहे हो उसके हिसाब से होता है। जैसे आपका उसमें क्या क्या जुड़ता है, बेसिक पे, MSP ये आपकी जुड़ती है, और क्लास पे जुड़ती है, ये तीनों जुड़ते हैं। तीनों को आप डिवाइड कर दो, 50% आपकी मूल पेंशन होती है, उसके ऊपर DA चलता है, इस तरीके से होती है। अब इस तरीके से जब होने लगा तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज हो गई, 40 साल से बड़ा अंतर हो गया कि एक हवलदार कुछ ले रहा है, एक हवलदार कुछ ले रहा है, हर एक रैंक का। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सैनिक 40 साल तक धैर्यवान रहे, वे कभी अनुशासन से बाहर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा व्यवस्था का सम्मान किया, वे इस योजना की मांग करते रहे। हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, और उनसे पिछली सरकारों ने झूठ बोला। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बुकलेट है, और एक लंबे समय से लंबित ये मुद्दा रहा है। यानी जो उसका पास्ट की बात कर रहे हैं कि पीछे क्या क्या रहा है। उन्होंने कहा 40 वर्षों में 2000 ओआरओपी के कार्यान्वयन को लेकर के मूल रूप उसको 2015 में, यानी 7 नवंबर 2015 को मूल रूप और अंतिम रूप दे दिया गया है, और उसकी पॉलिसी है। अब उन्होंने कहा कि तीसरा वेतन आयोग में क्या रहा है, उन्होंने बोला था कि इसमें रैंकों के आधार पर 3 से 9 साल तक पेंशन के लिए योग्यता सेवा में वेटेज की सिफारिश की गई थी। इसमें बोला था कि जैसे रिटायर्ड होता है उसका आप वेटेज के हिसाब से बढ़ाते रहो पेंशन को। फिर इससे काम नहीं चल रहा था, 4वें वेतन आयोग ने कहा कि पेंशन के समानीकरण के सुझाव को स्वीकार करना मुश्किल है। इसके अलावा इसमें विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों की कोई समान लाभ प्रदान किए बगैर, अब इन्होंने कहा कि भाई बड़ा मुश्किल है। सेना के अंदर ABCDE वो पहले 4-4, 5-5 ग्रुप होते थे, उसके बाद XYZ, अभी XY रह गए।
तो और लेंथ ऑफ सर्विस का है, प्रीमेचर भी उसमें घुसा है, कलर भी घुसा है। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद पांचवें आयोग ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन देने की सिफारिश नहीं की, लेकिन इसमें संशोधन हमेशा पीरियोडिकली होना चाहिए। अब पीरियोडिकली होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने रक्षा समिति की एक रिपोर्ट जो जून 2003 में तैयार की गई, उन्होंने इसकी सिफारिश कर दी थी कि नहीं, यानी ये पीबीआर के लिए बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा अंतर है। इस तरीके से जो नए पेंशन है वो ज्यादा लेंगे, पुराने पेंशन है उनकी आधी से भी कम पेंशन लेंगे। और उसके बाद धीरे 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 आगे जब चलने लगा तो मोदी जी ने इस वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा और लोकसभा चुनाव में उठाया, और वर्तमान इसकी तमाम कमेटी बैठी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट छठा केंद्रीय वेतन आयोग में वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश होकर के आगे ये कैबिनेट के लिए अप्रूव हो गई। अब इसका इंप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जैसा जैसा उन्होंने कहा है कि इंप्लीमेंट 1 जुलाई 2014 से इंप्लीमेंट हुआ और उसकी घोषणा। अब ओआरओपी के लाभ और एडवांटेजेस की बात कर रहा हूं, तो ओआरओपी का लाभ आप समझ सकते हो कि एक ओआरओपी 1 जुलाई 2014 को जब हुआ कि यहां से तो पिछले 30 जून 2013 तक के जितने रिटायरीज हैं उसको इसमें शामिल किया गया, चाहे वो प्रीमेचर रिटायरीज हों, चाहे वो कलर सर्विस करने वाले हों, चाहे वो मेडिकल बोर्ड आउट हों, सबको इसमें शामिल करके इसका सीधा सीधा लाभ मिला। अब इस सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार किया। 16वीं लोकसभा के गठन के बाद 9 जून 2014 के संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और इसका बजट 1000 करोड़ का आवंटन हुआ। रक्षा बलों के लिए ओआरओपी को लागू करने के सरकार के फैसले का सबने स्वागत किया और इन्होंने पूर्व सैनिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए 7 नवंबर 2015 को एक आदेश जारी हुआ और 30 से 2014 तक के सेवानिवृत्त कर्मियों को शामिल किया गया। अब ये 7/11/2015 ये मेन पॉलिसी है इसकी, 7/11/2015 का लेटर है। अब इसमें इसकी विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करता हूं। अब इसकी विशेषता यह है कि 1 जुलाई 2014 को जब इंप्लीमेंट किया गया तो 30 जून 2014 तक के लोगों को शामिल किया गया और उनका पेंशन का निर्धारण हुआ। सिपाही की 6665, नायक की 7170, हवलदार की 7808 और ऑनरी नायब सुबेदार की 8425, नायब सुबेदार की 10405, सुबेदार की 12690, एसएम की 13045 और लेफ्टिनेंट की 16090 और कैप्टन की 17010। यानी 30 जून 2014 तक के जो रिटायरीज थे 2013 को बेसिर मान करके मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज करके ये निर्धारित कर दिया और ये पॉलिसी बना दी जो कि 7/11/2015 को कोड करी दोस्तों। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका 1 जनवरी 2016 से फिर 2.57 के फैक्टर से आपकी पेंशन रिवीजन होता है। तो पहला रिवीजन फिर दूसरा रिवीजन, अब वो आपके पास आपकी पेंशन है। इसके बाद तीसरा रिवीजन आपको 172019 1 जुलाई 2019 को होता है और इसको बोलते हैं ओआरओपी 2 का रिवीजन। इसमें आपकी 18,807, 20,107, 22,257, 23,750, 24,825, 31,000, 31,625, 41,200, 43,675 इसका निर्धारण हो गया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 की, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में इसकी जान